दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी के ना रहने पर जब पति पर कोई पाबंदी नहीं लगती तो पत्नी पर क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। व्हाट्सएप स्टेटस में अपनी सबसे प्यारी सहेली शिवानी और उसकी बेटियों की हंसती मुस्कुराती तस्वीरें देख मेघा का चेहरा भी खिल उठा था। फोन एक तरफ रख मेघा बालकनी में आ गई। कितनी शांत थी आज। ठंडी हवा के बीच नीले आसमान तले खुले छत पर से मेघा और शिवानी का शौक रहा था। कहने को तो दोनों सहेलियां थी लेकिन उनके बीच का प्यार सगी बहनों से कम ना था। दोनों का घर आस पास ही था, बस कहने भर को एक दीवार थी दोनों घरों के बीच, लेकिन छत जुड़े थे। दोनों सहेलियां घंटा छत पर गप्पे लड़ाती। बचपन का साथ था दोनों का, एक साथ बड़ी हुई और एक साथ ही अपने अपने बाबुल के आंगन से विदा भी। शुरुआत के कुछ साल सीढ़ियों के द्वारा संपर्क में रहे दोनों ही घर गृहस्थी में डूब गई। समय के साथ शिवानी दो बेटियों की मां बन गई तो मेघा भी अपने पति और बच्चों के साथ विदेश बस गई। सालों में कभी मायके में संयोग से मिलना होता तो दोनों खूब बातें करती, लेकिन इधर कई सालों से मेघा अपने मायके जा ही नहीं पाई थी। कभी सासू माँ की बीमारी तो कभी बच्चों के एग्जाम ने मेघा को रोक रखा था। यहाँ तक कि शिवानी के पति के गुजर जाने की खबर सुनकर भी मेघा अपनी सहेली के दुख बांटने न आ पाई थी। कई सालों बाद इस साल राखी पर भारत जाने का कार्यक्रम बना था। घर पहुँचते ही पता चला शिवानी भी आई हुई है। फिर क्या था, बस माँ 2 मिनट में आई कर निकल पड़ी मेघा अपनी सबसे प्यारी सहेली से मिलने। मेघा को देखते ही शिवानी गले लग गई। ये क्या हाल बना रखा है शिवानी, तूने हमेशा शौक से तैयार हो रहने वाली अपनी प्यारी सहेली शिवानी का रूखा सूखा चेहरा और एक सिंपल सी सूट में देख मेघा शौक सी गई थी। और ये क्या, आज बिंदी नहीं लगाई, देख कैसा सूना चेहरा लग रहा है। ये कैसा सवाल है मेघा, तेरे जीजाजी के जाने के बाद क्या ये सब करना मुझे शोभा देगा। और फिर दोनों बेटियां बड़ी हो रही हैं, अब क्या उम्र है मेरी हीरोइन बनकर घूमने की। मेघा, लोग क्या कहेंगे, ये कैसी बात कर रही है शिवानी। क्या मैं नहीं जानती कि तुम्हें तैयार होकर रहने का कितना शौक था। पति के जाने का मतलब ये तो नहीं कि खुद का ख्याल रखना छोड़ दिया जाए, बच्चे बड़े हो चुके। इसका मतलब ये तो नहीं कि अच्छे कपड़े पहनना दिया जाए। क्या पत्नी के जाने के बाद पति ये सब आडंबर करते हैं तो फिर अपना मन मार हर बार औरतों को ही क्यों करना पड़ता। लेकिन मेघा, लोग क्या कहेंगे, आखिर रहना तो इस समाज में ही है। कौन से लोग शिवानी और कौन सा समाज। एक विधवा अगर दुखी रहे तो लोग खुश होंगे, लेकिन जरा सा मुस्कुरा दे तो लोग बातें सुनाएंगे। सफेद साड़ी पहने तो लोग सहानुभूति दिखाएंगे और रंगीन कपड़े पहने तो ताने सुनाएंगे। रोनी सूरत ले अपनी किस्मत पर अफसोस करे तो बढ़िया, और जरा सा मुस्कुरा दे तो चरित्र पर सवाल उठा देंगे। ऐसे लोगों की सुनने से पहले अपने दिल की सुनो। अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जियो, ना कि लोगों की उम्मीदों पर। तुम सही कह रही हो मेघा, कहीं ना कहीं मेरा दिल भी करता था, लेकिन लोग
क्या कहेंगे कि पति के जाने के बाद भी यूं बन सवर कर घूम रही, बस ये सोच रह जाती थी। लेकिन अब वो सब करूंगी जो मेरा दिल करता और जिसमें मेरी बेटियां भी खुश रहेगी। अपनी सहेली से विदा ले मेघा वापस आ गई और आज शिवानी की अपनी बेटियों के साथ हंसती मुस्कुराती तस्वीरें देख मेघा भी खिल उठी थी। समाज क्या कहेगा, पति नहीं है तो पत्नी रंगीन कपड़े पहन घूम रहे हैं। बड़ी होती बेटियों की माँ इतना सज धज कर नहीं घुमा करती इस उम्र में। लाल लिपस्टिक शोभा देती है क्या? अक्सर ऐसे जुमले हमें सुनने को मिल ही जाते हैं। आज एक सवाल आपसे भी पूछती हूँ, क्या ये उचित होता है? क्यों एक स्त्री अपनी ईर्ष्या अपनी पसंद के अनुसार ना समाज के बनाए हुए नियमों के अनुसार चले, जहाँ उनकी ईर्ष्या उनकी पसंद को पति से जोड़ दिया जाता है। पत्नी के ना रहने पर जब पति पर कोई पाबंदी नहीं लगती तो पत्नी पर क्यों हर बार एक स्त्री को ही मजबूर किया जाता समाज के खोखले रिवाजों को मान